हेलो बच्चों, मैं रोहित जांगड़ा सर आपका कंसेप्ट वेव डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अपना इंग्लिश लेक्चर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम टेंस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टेंस टॉपिक का बच्चों क्या है, लेक्चर नंबर 7 है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर 6 तक फेयर नोटबुक में नोट कर लिए होगे और आप रेगुलर डेली अपना वर्क कर रहे होगे। आज की क्लास को बच्चों शुरू करते हैं। आज पिछली क्लास तक हमने बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक डिस्कस कर लिया था। आज बच्चों हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज़ को डिस्कस करेंगे। पिछले में हमने बच्चों स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। अगर हम बात करें बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज नंबर फर्स्ट की, तो यूज नंबर फर्स्ट क्या बच्चों, यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है विद दिस एडवर्ब्स। अगर इन ये सेंटेंस में ये एडवर्ब्स गिवन है तो उनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। ये एडवर्ब कौन कौन सी है बच्चों, टिल नाउ या फिर येट। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, टिल नाउ या येट का मीनिंग होता है बच्चों अब तक। क्या होता है बच्चों, अब तक। और सो फार का मीनिंग भी क्या होता है बच्चों, अब तक। और अप टिल नाउ का मीनिंग क्या होता है बच्चों, इसका मीनिंग भी क्या होता है, अब तक। तो ये वर्ड्स, ये एडवर्ब्स हमें ध्यान रखनी है, जिसमें टिल नाउ या फिर येट, सो फार या अब तक, अब तक, अब तक, इन सब का मीनिंग सेम होता। और सिंस, सिंस का मीनिंग क्या होता बच्चों, तब से अब तक। तब से अब तक का मतलब क्या बच्चों, किसी पास्ट पॉइंट से, किसी पास्ट पॉइंट से प्रेजेंट तक, किसी पास्ट पॉइंट से प्रेजेंट तक क्या होता है बच्चों, सिंस होता है। पास्ट के किसी पॉइंट से अगर हम प्रेजेंट तक आते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, सिंस। सिंस मीन्स तब से अब तक। एंड ऑलरेडी, जो काम हाल में बच्चों क्या हुआ है, हाल ही में, क्या लिखेंगे, हाल ही में। अब टिल भी होता है, तो अप टिल नाउ अब तक, सिंस बच्चों तब से अब तक, ऑलरेडी हाल ही में, और रिसेंटली, रिसेंटली या लेटली, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, हाल फिलहाल में। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, हाल फिलहाल में। ठीक है, तो ये एडवर्ब कौन कौन सी हुई बच्चों, टिल नाउ अब तक, सो फार बच्चों अब तक, अप टिल नाउ भी बच्चों अब तक, सिंस होता है किसी भी पास्ट पॉइंट से अब तक, प्रेजेंट तक, यानी तब से अब तक। एंड ऑलरेडी बच्चों हाल ही में, रिसेंटली और लेटली हाल फिलहाल में। नेवर बच्चों कभी नहीं, नेवर बच्चों कभी नहीं, नेवर होता है बच्चों कभी नहीं। एवर, एवर होता है बच्चों कभी, एवर क्या होता है, कभी। अगर सेंटेंस में ये एडवर्ब है, अगर सेंटेंस में बच्चों क्या है, ये एडवर्ब्स है, अगर सेंटेंस में ये एडवर्ब्स गिवन हो तो उनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, कौन सी एडवर्ब्स, टिल नाउ अब तक, येट अब तक, सो फार अब तक, अप टिल नाउ अब तक, सिंस पास्ट पॉइंट से प्रेजेंट तक, ऑलरेडी हाल ही में, रिसेंटली या लेटली हाल फिलहाल में, नेवर कभी नहीं, एवर कभी। और आल्सो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर हम डिस्कस करें बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें भी हमने कुछ एडवर्ब्स को डिस्कस किया था। तो उसमें नेवर और एवर एडवर्ब ऐसी है जो किस में आती है बच्चों, नेवर एंड एडवर्ब, एवर एडवर्ब किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आती है एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज की जाती है। अगर ये एडवर्ब कहीं पर भी यूज हो तो उन एडवर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने ऑलरेडी क्या कर लिया बच्चों, डिस्कस कर लिया। अब इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। अगर बात करें बच्चों फर्स्ट एग्जांपल की, नोबडी कोई भी नहीं, हैज़ कम कोई भी अभी नहीं
आया। तो सिंस लिखो बच्चों, या तब से अब तक कोई नहीं आया। नोबडी हैज कम टिल नाउ लिखो, अब तक कोई नहीं आया। येट लिखो, या सो फार लिखो, या अप टिल नाउ लिखो, ये सारे के सारे बच्चों क्या है, करेक्ट है। अगर ये एडवर्ब आई है, इनके साथ अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये सेंटेंस क्या बच्चों, करेक्ट है। ये एडवर्ब में से, इनमें से कोई भी एडवर्ब आए, आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मीन्स दिस बच्चों ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों। आई हैव नेवर मेट राहुल, मैं कभी राहुल से नहीं मिला। तो कौन सी एडवर्ब है बच्चों, नेवर एडवर्ब है। और नेवर एडवर्ब में अभी अभी डिस्कस किया था, किसका यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये भी क्या बच्चों, करेक्ट है। यानी फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, क्योंकि दीज एडवर्ब्स, ये एडवर्ब्स आई है, और इन एडवर्ब्स के साथ हमने बात की थी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। ये एडवर्ब है एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज है, इट मीन्स दी सेंटेंस आर करेक्ट। तो नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं बच्चों। दे डिड नॉट गिव मी इनफ इंफॉर्मेशन येट, उसने मुझे अब तक इनफ पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो अगर बात करें कौन सी एडवर्ब आई बच्चों, येट, येट एडवर्ब आई। अगर येट एडवर्ब आई तो इसके साथ अभी अभी डिस्कस किया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। कौन सा एडवर्ब आई बच्चों, येट एडवर्ब, और येट एडवर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो डिड नॉट गिव, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका मतलब ये क्या हुआ बच्चों, इनकरेक्ट हुआ। तो इसकी जगह क्या आना है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड नेगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव देन नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका दिस मीन्स दे इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, तो दे के साथ क्या आएगा बच्चों, हैव आएगा। दे के साथ क्या आएगा बच्चों, हैव आएगा। देन नोट और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, गिवन। तो दे हैव नॉट गिवन मी इनफ इंफॉर्मेशन येट, तो उन्होंने मुझे अभी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं दी। समझ आया बच्चों कि यूज नंबर फर्स्ट क्या है। अगर सेंटेंस में इस टाइप से कोई भी एडवर्ब दिख जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस का करेक्शन को कमेंट सेक्शन में बच्चों जल्दी से क्या करो, कमेंट करो जल्दी। 1 मिनट है बच्चों आपके पास, क्या आ सकता है, वीडियो पॉज करो एंड देन कमेंट करो। तो इसमें देखो बच्चों कौन सी एडवर्ब है। अगर हम इसमें ध्यान दें बच्चों तो इसमें एडवर्ब है एवर, कभी, जिसका मीनिंग क्या है, कभी। क्या तुम कभी भी राहुल से मिले हो, सेंटेंस की हिंदी क्या हुई बच्चों, डिड यू एवर मेट राहुल, क्या तुम कभी भी राहुल से मिले हो। अगर हम बात करें एवर आई एडवर्ब, एवर एडवर्ब आई तो ये बोलेंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेगा हैज हैव लिखो। लेकिन इधर क्या लिखा हुआ बच्चों, डिड लिखा हुआ है, इधर तो डिड लिखा हुआ, इसका मतलब डिड यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, इनकरेक्ट हुआ। डिड के प्लेस पर क्या आना चाहिए बच्चों, हैज या हैव। अब हैज या हैव आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड सब्जेक्ट हमारा क्या बच्चों, यू, यू सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे बच्चों, हैज यू एवर। और मीट, मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, मीट, मेट, मेट। मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, मीट मीन्स मिलना, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड मेट वर्ब की क्या होती है बच्चों, थर्ड फॉर्म होती है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बच्चों तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का लिखना क्या है बच्चों, जरूरी है। तो इस दिस मीन्स ये मीट भी क्या हुआ, इनकरेक्ट, तो इसकी जगह पर क्या आना है, मेट आना है। तो सेंटेंस करेक्ट कैसे हुआ बच्चों, हैज यू एवर मेट राहुल, क्या तुम कभी भी राहुल से मिले हो। क्लियर बच्चों, ये समझ आया। तो नोबडी हैज कम येट, सिंस, टिल नाउ, सो फार, अप टिल नाउ, ये क्या हुआ बच्चों, करेक्ट हुआ। अगर इस सेंटेंस में देखिए आई हैव नेवर मेट राहुल, तो ये क्या हुआ बच्चों, करेक्ट हुआ। और दे डिड नॉट गिव मी इनफ इंफॉर्मेशन येट, अगर बच्चों क्या आया है, येट आया है, येट आया तो उसके साथ क्या करेंगे, इस चीज का यूज करेंगे बच्चों, किसका यूज करेंगे, हैव का। दे के साथ किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे।
तो ये फर्स्ट पार्ट समझ आया बच्चों। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उनको इन दीज एडवर्ब्स के साथ क्या करना है, यूज करना है अगर सेंटेंस में कोई भी इस टाइप से क्या दिखे, एडवर्ब दिखे। अगर बात करें बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, किसकी बात करें बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंट किसको दिखाएगा बच्चों, टाइम को, परफेक्ट किस एंड कंटिन्यूअस किसको दिखाएगा बच्चों, एक्शन को, एक्शन का कुछ हिस्सा, सम पार्ट ऑफ एक्शन हैज डन एंड सम इज स्टिल पेंडिंग, तो उसमें किसका यूज करेंगे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखें बच्चों तो स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले किसका यूज होता है बच्चों, सब्जेक्ट का, सबसे पहले किसका यूज होता है बच्चों, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे बच्चों, हैज या हैव का, सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे बच्चों, हैज या हैव का, और हैज एंड हैव ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ बच्चों, प्लूरल के साथ। प्लूरल क्या हो सकते हैं बच्चों, यू, वी, दे, ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, प्लूरल होते हैं। एंड देन बीन बच्चों, बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके किस चीज की बात चल रही बच्चों, स्ट्रक्चर की बात चल रही। स्ट्रक्चर में हमने क्या डिस्कस किया बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद देन हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, देन बीन का यूज करेंगे बच्चों, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, देन सिंस या फॉर, देन टाइम का यूज करेंगे। अगर बात करें बच्चों इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सबसे पहले दे, ठीक है, अगर दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैज या हैव की जगह क्या आएगा बच्चों, हैव आएगा, देन बच्चों बीन आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट बच्चों कुछ भी, देन सिंस या फॉर में से फॉर, देन 2 ईयर्स। तो ये सेंटेंस क्या हुआ बच्चों, करेक्ट हुआ। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या आएगा बच्चों, हैव आएगा, आई हैव बीन। उसके बाद देन क्या आएगा बच्चों, वर्किंग, यानी वर्क की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, देन बच्चों सिंस या फॉर बच्चों, देन सिंस या फॉर। इसके बाद बच्चों एक काम करना, इसमें बच्चों आप वर्क की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट ऐड कर लेना, कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन सिंस या फॉर, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, देन वर्ब फॉर्म पर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, देन टाइम। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हैज या हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस टाइम। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या हुआ बच्चों, ये स्ट्रक्चर हुआ। तो अभी तक हमने बच्चों क्या डिस्कस किया आज की क्लास में, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका यूज किन के साथ होता, फिर हमने कुछ एडवर्ब्स डिस्कस की जिनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है बच्चों, यूज होता है, फिर उनसे रिलेटेड क्या किया बच्चों, एग्जाम्पल किए। इस चीज को बच्चों करेक्ट कर लेना, यू कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज की जगह पर क्या आएगा बच्चों, हैव आएगा। यू कैसा सब्जेक्ट होता है बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट, तो हैज की जगह पर, डिड की जगह पर क्या आएगा बच्चों, हैव आएगा। हैव की जगह पर, डिड की जगह पर क्या आएगा बच्चों, हैव, क्योंकि यू इज ए प्लूरल सब्जेक्ट। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। देन बच्चों हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस किया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हमने ये डिस्कस किया था बच्चों कि प्रेजेंट टाइम पर कुछ एक्शन तो कंप्लीट हो गया एंड कुछ एक्शन क्या बच्चों अभी भी स्टिल पेंडिंग है। फिर हमने उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हैज या हैव आता है बच्चों, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर हमने डिस्कस किया बीन आता है बच्चों, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी का यूज किया जाता है, देन क्या आता है बच्चों, सिंस या फॉर, देन टाइम आता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए, जैसे दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years,
वे यहाँ 2 साल से रह रही है। और इसमें डिस्कस किया आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में 5 साल से वर्क कर रहा हूँ। तो ये हमने डिस्कस किया। अब बात करें बच्चों, हैज हैव का यूज़ तो हमने पढ़ लिया, और किस में कन्फ्यूजन है, सिंस या फॉर का यूज़ कहाँ पर होगा। अब मैंने तो हर जगह पर किसका यूज़ कर दिया, इधर भी फॉर का यूज़ किया, इधर भी फॉर का यूज़ किया। सिंस और फॉर आखिरकार कहाँ यूज़ होते हैं, ये हम पहले बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं बच्चों, सिंपल सेंटेंस का भी, नेगेटिव सेंटेंस का भी एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी। फिर हम बात करेंगे अलग से यूज़ ऑफ सिंस या फॉर, सिंस का यूज़ कहाँ पर करना है, फॉर का यूज़ कहाँ पर करना है। तो ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ बच्चों। ये सभी साथ के साथ आपको फेयर नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि टेंस टॉपिक को हम ऑनलाइन ही बच्चों क्या करेंगे, कवर करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में अब तक तो आप समझ गए होंगे क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है एंड जो मेन वर्ब होती है उनके बीच में क्या आ जाता है, नोट आ जाता। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हैज बच्चों वही सिंगुलर के साथ, हैव बच्चों वही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, देन बीच में नोट आ गया, देन बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट बच्चों, देन सिंस या फॉर, देन टाइम। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आई इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस 2012। तो ये क्या हुआ बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस का क्या हुआ, एक एग्जाम्पल हुआ। तो ये तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस का पैटर्न देखना है। जो क्वेश्चन में एरर आएगा बच्चों वो कैसे आ सकता है, हैव नॉट बीन के साथ टीच की जगह अगर टीच रख दे टीचिंग की जगह तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। अगर बाय चांस आई प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ अगर हैज का यूज कर दे तो एरर हो जाएगा। तो ये एरर इस अकॉर्डिंग आ सकते हैं बच्चों, ये स्ट्रक्चर को याद रखना है। इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हैव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट दिखाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म पर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए बीन लिखते हैं, कंटिन्यूअस दिखाता है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, इसलिए आईएनजी, इसलिए दोनों वर्ब एक साथ यूज की जाती है। अगर बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तो इसको भी आप बच्चों आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जब भी उसका क्या बनाते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, देन सब्जेक्ट बच्चों, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, या लास्ट में टाइम, और लास्ट में बिल्कुल क्वेश्चन मार्क। ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। फिर देखिए बच्चों इस सेंटेंस में हैज आया है, अगर हैज आया तो बच्चों सब्जेक्ट चेक करो, क्या सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, या सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके साथ बीन यूज हुआ बच्चों, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर क्या आएगा, आईएनजी का यूज किया जाएगा, देन कुछ ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट ये क्या है बच्चों, इन द ग्राउंड, देन सिंस या फॉर, देन बच्चों क्या आएगा, टाइम, किस टाइम की बात है, फिर देन क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे क्या हुए बच्चों, बेसिक स्ट्रक्चर हुए। इन स्ट्रक्चर से तुम हैज या हैव देखने हैं तुम्हें क्या सेंटेंस में हमने करेक्ट यूज किए हैं या नहीं किए। अभी हमने बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म कर लिया, लेकिन हमने एक चीज नहीं खत्म की। एक चीज क्या रहेगी बच्चों, पेंडिंग। क्या पेंडिंग है, अगर हम बात करें सिंस या फॉर, हमने सिंस या फॉर का यूज नहीं देखा। कहीं हमने सिंस यूज कर रखा बच्चों, कहीं हमने क्या यूज कर रखा, फॉर यूज कर रखा। अब ये देखते हैं बच्चों सिंस और फॉर का यूज कहां पर करते हैं एंड किस तरीके से सिंस या फॉर का यूज किया जाता है। अगर बात करें बच्चों यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, अगर यूज ऑफ सिंस एंड फॉर की बात करें तो सिंस का यूज कब करेंगे एंड फॉर का यूज कब करेंगे। तो सिंस का यूज बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता। अगर सिंस के बाद लिखा हुआ टाइम, सिंस के बाद लिखा हुआ टाइम बच्चों क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या बच्चों, जैसे सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। कोई भी
टाइम कितने टाइप का होता है बच्चों? टाइम होता है 2 टाइप का। टाइम क्या होता है बच्चों? 2 टाइप का। एक होता है बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम, एक क्या होता है बच्चों? पॉइंट ऑफ टाइम। एक होता है बच्चों ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक होता है बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर सीन्स के बाद लिखा हुआ टाइम किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाए, उसको क्या बोल लेंगे बच्चों? उसमें सीन्स का यूज करेंगे। अगर टाइम हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है तो सीन्स का यूज करेंगे। अगर हमारा टाइम ड्यूरेशन है, यानी कुछ समय को दिखा रहा है, किसी न किसी टाइम पीरियड को दिखा रहा है, तो उसमें लिखेंगे बच्चों फॉर। तो सिंपल है, सीन्स के बाद आने वाला टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, एंड फॉर के बाद आने वाला टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम होना चाहिए। एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं बच्चों, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस के बाद लिखा हुआ एक जस्ट टाइम, मॉर्निंग एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही, सिंस मॉर्निंग यानी मॉर्निंग से, सुबह से। सिंस येस्टरडे, येस्टरडे एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया यानी येस्टरडे से। सिंस 5 AM यानी 5 AM से वो उस काम को कर रहा है। सिंस 2012 यानी सिंस के बाद लिखा हुआ जो भी टाइम है बच्चों, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर बात करें फॉर की, फॉर दिखाता बच्चों ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम कैसे? जैसे 5 आवर्स यानी पूरे 5 आवर्स की बात चल रही है, लेकिन इसमें बात हुई थी 5 AM। इसका मतलब क्या बच्चों कि 5 AM के बाद से वो काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या दिखाया हुआ है? ड्यूरेशन, यानी टोटल 5 आवर्स उसने क्या किया है? काम किया। वो कोई भी 5 आवर्स हो सकते हैं। लेकिन फॉर की बात करें बच्चों, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे 2 ईयर्स, 2 साल की बात चली हुई है बच्चों, वो कोई भी 2 ईयर्स हो सकते हैं। तो सीन्स का यूज कब होगा बच्चों? जब सीन्स के बाद दिया गया टाइम किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है। लेकिन फॉर का यूज कब होगा बच्चों? जब फॉर के बाद दिया हुआ टाइम किसको दिखाएगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाएगा। यानी फॉर जैसे 5 आवर्स एक टाइम ड्यूरेशन हुई, 2 ईयर्स एक टाइम ड्यूरेशन हुई। और एक बात भी याद रख सकते हो बच्चों, सिंस के बाद जो लिखा है उसका हमें परफेक्ट टाइम का पता होगा, लेकिन इसमें परफेक्ट टाइम का नहीं पता। जैसे मॉर्निंग बच्चों सुबह का टाइम होता तो एक परफेक्ट टाइम का पता है, लेकिन 5 आवर्स, कौन से 5 आवर्स? मॉर्निंग के 5 आवर्स, आफ्टरनून के 5 आवर्स, यानी 4 में हमें फिक्स टाइम के बारे में नहीं पता होगा। जैसे 4 2 ईयर्स, कौन से 2 ईयर्स? चाइल्डहुड के 2 ईयर्स या एडोलसेंस के 2 ईयर्स, ये हमें कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन सिंस के बाद जो टाइम लिखा उसके बारे में आइडिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करने हैं और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करने हैं। एरर ऑफ सिंस या फॉर, कि सिंस या फॉर के बच्चों क्या मिलेंगे? इसमें एरर मिलेंगे, वो हमें बताने हैं। सबसे पहले क्या आता है बच्चों? सब्जेक्ट आता है। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आता है बच्चों? हैज़ या हैव। तो आई प्लूरल सब्जेक्ट है बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैव आएगा। फिर देन वर्ब बीन आता है बच्चों, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी, यानी इतना सेंटेंस तो क्या बच्चों? करेक्ट है। अ हियर फॉर 2011, 2011 कैसा टाइम है बच्चों? पॉइंट ऑफ टाइम। कैसा टाइम है बच्चों? पॉइंट ऑफ टाइम। एंड पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किसका यूज करते हैं बच्चों? सिंस का यूज करते हैं, यानी फॉर का यूज क्या बच्चों? इनकरेक्ट है, क्योंकि 2011 क्या बच्चों? एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किसका यूज किया जाता है? सिंस का। एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ बच्चों फॉर का यूज किया जाता है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों, अंकित हैज़ बीन लिविंग हेयर इन दिस सिटी सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स। तो इसमें क्या बच्चों? लास्ट सेवरल ईयर्स, यानी लास्ट कुछ साल, लास्ट कुछ साल, यानी कुछ साल क्या हुए बच्चों? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कुछ साल क्या हुए बच्चों? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करते हैं बच्चों? फॉर का यूज करते हैं। इसका मतलब इस सिंस का यूज क्या बच्चों? इनकरेक्ट है। सिंस का यूज क्या बच्चों? इनकरेक्ट है। और सिंस या फॉर वाले जितने भी सेंटेंस है बच्चों, हमें सिंस एंड फॉर का तो यूज देखना है। जैसे इधर पॉइंट ऑफ टाइम था तो उसके साथ हमने जैसे सिंस का यूज किया, जैसे इधर ड्यूरेशन ऑफ टाइम था तो उसके साथ हमने किसका यूज किया? फॉर का यूज किया। साथ में हमें आगे भी देखना है क्या ये वाला स्ट्रक्चर है। कौन से वाला स्ट्रक्चर बच्चों? कि स्टार्टिंग में हैज हैव, फिर बच्चों बीन, फिर देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर
आईएनजी। इस स्ट्रक्चर को भी साथ में माइंड में ध्यान रखना है सिंस या फॉर वाले सेंटेंस में। तो देखो बच्चों, जैसे हैज़ या हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी। नीचे वाले सेंटेंस में भी हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पर आईएनजी। तो समझ आया बच्चों। अब ये दो एग्जाम्पल बच्चों जल्दी से थर्ड एग्जाम्पल करो एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि कहाँ पर क्या बच्चों एरर है। जल्दी बच्चों फास्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि कहाँ पर क्या बच्चों एरर है। अगर हम बात करें बच्चों आई हैव बीन वर्किंग, अगर स्टार्टिंग में क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए बच्चों, हैज़ या हैव होना चाहिए। तो आई प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हैव क्या बच्चों करेक्ट है, बीन भी करेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी भी करेक्ट है। इन दिस फैक्ट्री फिर ऑब्जेक्ट आ गया बच्चों फॉर मॉर्निंग। यहाँ पर क्या होगी बच्चों मिस्टेक होगी। क्यों मिस्टेक हो गई? क्योंकि मॉर्निंग क्या बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम है। मॉर्निंग क्या बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम है। एंड पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किसका यूज करते हैं बच्चों सीन्स का यूज करते हैं। तो फॉर की जगह पर क्या आएगा बच्चों सीन्स आएगा। फॉर की जगह पर क्या आएगा सीन्स आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं बच्चों। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। तो इसमें भी क्या बच्चों हैव बीन वर्किंग, यानी ये दोनों बातें क्या है करेक्ट है, क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी का यूज होगा। इन दिस फैक्ट्री सिंस 2 years। 2 years क्या क्या है बच्चों ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो किसका यूज करेंगे बच्चों फॉर का यूज करेंगे। अगर आप ये सोचोगे बच्चों कि सिंस या फॉर सेंटेंस के आगे वाले से डिसाइड होता है तो ये गलत है बच्चों। सिंस या फॉर डिसाइड करने के लिए उसके बाद वाले टाइम को देखना पड़ता है, उसके बाद वाले टाइम को देखना पड़ता है। अगर हम बात करें बच्चों किस चीज़ की, इस चीज़ में कि आई इस थर्ड सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस ध्यान से देखो कि इन दिस फैक्ट्री तक बच्चों सेम था। इन दिस फैक्ट्री तक क्या था सेंटेंस सेम था, लेकिन बाद में थोड़ा सा डिफरेंस आया कि इसमें जो फॉर के बाद जो टाइम लिख दिया पॉइंट ऑफ टाइम लिख दिया, लेकिन इसमें फॉर के बाद जो सिंस के बाद जो टाइम लिखा वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा। तो फॉर या सिंस जब भी डिसाइड करना हो तो उसके बाद वाले आने वाले टाइम से डिसाइड होता है। अगर फॉर के बाद पॉइंट ऑफ टाइम है तो फॉर का यूज इनकरेक्ट है, किसका यूज होगा सिंस का, क्योंकि सिंस डिस्कस कर लिया बच्चों सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एंड फॉर आता बच्चों ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया, 2 years एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम था तो इसकी सिंस की जगह पर क्या आएगा बच्चों, ये तो करेक्ट है, सिंस की जगह पर क्या आएगा फॉर आएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस कर लिया। अब आप सभी को इस चीज़ को फेयर नोटबुक में नोट करना है और आपको प्रेजेंट टेंस बच्चों क्या करना है, आज रफ कॉपी में बैठकर इसको क्या करना है लिख कर देखना है एंड रिवीजन करनी है और फेयर नोटबुक से रीड करना है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।